बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही बात एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा है तो जुबान बता देती है और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल, ये फैसला हमें करना है। फितरत सांप को सारी उम्र शहद चटाए तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खुलूस लुटाए, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी बदलती नहीं। दरूद पाक की फजीलत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जिस शख्स ने खलूसे दिल से मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला इसके बदले इस पर 10 रहमतें भेजता है, इसके 10 दर्जात बुलंद करता है, इसे 10 नेकियां दी जाती हैं और 10 गलतियां मिटा दी जाती हैं। आज का मुसलमान फजर बिस्तर में, ज़ोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रस्ते में, इशा टीवी में, जुमा सोने में और ईद बाजारों में। ये है आज का मुसलमान। जब रिस्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि कहीं माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि मुस्कुराने पर भी आपको अजर मिलता है और यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी। इबादत और खिदमत। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। अपने रब के सामने अपनी कमजोरियों का सच्चे दिल से एतराफ़ किया करो, वो इन्हें तुम्हारी कुव्वत बना डालेगा और इन्हीं से तुम्हें मजबूत करेगा। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या गोता लगा समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। इन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा वो काबिल नफ़रत और क़यामत के दिन मुझसे दूर बैठने वाले लोग हैं जो बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, ज़ुबान दराज और तकब्बुर करने वाले हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त कर और कभी कुछ नज़रअंदाज करके। हर इबादत का पता नहीं होता कि कबूल है या नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। हमारा हर काम आसान होगा जिस दिन का पहला काम नमाज होगा। जन्नत की मिट्टी। एक देहाती ने गारे मिट्टी की मदद से अपना घर बनाया। घर में इसने छोटी सी 7 मुसल्लों की मस्जिद भी बनाई, क्योंकि इसके 7 बेटे थे। तामीर मुकम्मल हुई तो उसने अपने 7 बेटों को बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से करूँ। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मिट्टी तलाश करके लाओ। बेटे परेशान हुए कि जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएं। बाप का हुक्म था। 6 बेटे ढूंढने निकल खड़े हुए, जबकि 7वां बेटा बीमार था, घर पर ही रहा। भाई शाम को थके हारे खाली हाथ घर लौटे तो क्या देखते हैं कि छोटा भाई जो बीमार था बोरी में मिट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, बेटे घर बैठे बैठे तुझे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई? बेटे ने कहा, सारा दिन माँ के पीछे पीछे फिरता रहा। जहाँ जहाँ माँ कदम रखती थी वहाँ वहाँ से मिट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा।
یہ وہی مٹی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ماں باپ کی عظمت کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہو گیا ہوگا، اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے دور چلے جائیں۔ یہ اقتباس کتاب سلیمی حکایات سے لیا گیا ہے۔ مقصد صرف آپ کو ماں باپ کی عظمت سمجھانا اور بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔